बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अभी हम निकले हैं जी मदीनतुल मुनव्वरा से 8:15 पे। आज हमारा प्रोग्राम है कि मदीनतुल मुनव्वरा की जो ज़ियारात हैं वो आपको करवा दें। तो ग़ज़वा खंदक का मुकाम हमने अभी क्रॉस किया है। और इरफान भाई, इस वक्त हम किधर जा रहे हैं? अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुएं पे, वो जो उनका बाग है उसमें जाएंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अभी हम जा रहे हैं जी हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाग में और उनके कुएं में। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फारिस में पैदा हुए, ईरान में पैदा हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीवाना पहले मजूसी मजहब से ताल्लुक रखता था, आतिश परस्त। ईरान में सारी जिंदगी आतिश परस्ती हुई है, तो आतिश परस्त थे आप। एक दिन आप घर से निकल के जा रहे थे तो रास्ते में एक ईसाई राहिब जो है वो अपने इबादत खाने के अंदर इबादत कर रहा था। आपके कानों में आवाज पड़ी। उस वक्त अल्लाह के रसूल का ज़हूर नहीं हुआ था, तो जो मजहब हक था वो ईसाइयत ही थी, और ईसाइयत चीदा चीदा बच गई थी, बाकी तो उसमें फरुआत आ गई थी। तो हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों में वो आवाज पड़ी कि यार ये कलाम जो है ये हमारे कलाम से मुख्तलिफ है। तो आपको अच्छा लगा, आप गए, उससे सुना, उसको कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हम इस चीज की बात कर रहे हैं, मैं ईसाई हूँ, मैं राहिब हूँ। तो आपको वो कलामुल्लाह पसंद आया तो आपने ईसाई मजहब कबूल फरमा लिया। वापस आए, अपने बाप को आके बताया कि मैं मतलब मजूसियत से मैंने ताइब हो गया हूँ और मैंने ईसाइयत कबूल कर ली है। तो बाप ने जो है वो कहते हैं काफी जुल्म सितम भी किए और घर से भी निकाल दिया। तो आप फिर ईसाइयत की तलाश में शाम चले गए। वहां पे एक पादरी था, आप उसके पास रहे। तो वो जब मरने लगा तो उसने कहा यार अभी अगर तूने हक देखना है तो फलां एक पादरी है, फलां जगह मूसल में चले जाओ। मूसल भी एक शहर का नाम है। मूसल में जब गए तो वहां पे वो मरने लगा, कुछ देर उसकी खिदमत की, वो मरने लगा तो उसने कहा फलां एक पादरी है दमिश्क में, उसके पास चले जाओ। वहां से निकले तो उसने कहा अमूरिया चले जाओ। अमूरिया वाले ने मतलब मरते मरते आखिर में जो मर रहा था तो आप रोने लग पड़े कि मैं हक की तलाश में था। बहरहाल वो सामने जो आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं तैबा पैलेस। मैं बात में आपको बताता जाऊं, यहाँ पे कहा जाता है कि दज्जाल यहाँ पे उतरेगा। वो सामने जो पहाड़ है ना जी, उसके ऊपर इस वक्त जो किंग फहद का पैलेस है, तो ये हरम मदीना से जगह बाहर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक, आपके कौल के मुताबिक यहाँ पे दज्जाल उतरेगा, वो मदीना तैयबा में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो आजकल यहाँ पे जो किंग फहद हैं उनका यहाँ पे एक बहुत बड़ा उन्होंने पैलेस अपना बना रखा है, हेलीपैड है, सारी चीजें हैं इसके अंदर। दज्जाल के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आंख से काना होगा, अल्लाह अकबर, और उसके माथे के ऊपर काफ फे और रे लिखा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन शुरुआत से पनाह मांगी है उनमें फितना दज्जाल भी है। इसलिए मुसलमानों के ऊपर भी लाजिम है कि आप दुआ में दज्जाल का जो फितना है उससे पनाह मांगे अल्लाह ताला की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके एक हाथ में आग होगी और एक हाथ में पानी होगा। तो तुम अगर उसका जमाना पाओ ना तो तुम आग की तरफ जाना, क्योंकि आग जाहिरन आग नजर आएगी और अंदर से वो ठंडी होगी, और पानी जाहिरन ठंडा नजर आएगा और अंदर से वो आग होगा। तो वो पहले से मैं बात कर रहा था हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। जब आखिरी पादरी जो उनका मुरब्बी था वो जब मरने लगा ना तो आप रो पड़े। फरमाया मैं तो जाना चाहता था हक की तलाश में, जिसके पास जाता हूँ पता नहीं मेरी किस्मत में क्या मसला है, वो मर ही जाता है, आगे से दुनिया से ही चला जाता है। तो उसने कहा यार अगर तूने हक की तलाश करनी है ना तो अभी बस वक्त हुआ चाहता है। जो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनका सरजमीन अरब में ज़हूर होने वाला है। मैं तो अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अगर वो चाहिए ना तो तुम अरब चले जाओ, सऊदी अरेबिया वाली साइड पे, उस वक्त इसका नाम हिजाज हुआ करता था, हिजाज चले जाओ। वहां पे वो नबी आएगा और ऊंचे ऊंचे खजूरों वाले दरख्त होंगे, पहाड़ों के अंदर वो बस्ती होगी जहां पे वो नबी तशरीफ लाएगा। और 3 निशानियां उन्होंने बयान फरमाई। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये वाला कुआं, आपने इसको मतलब क्या खरीद के आजाद किया था, क्या किया था? मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुआं मेहनत कर करके आपने कमा के जो है
तो ये वाला कुआं जो है वो मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। अल्लाह जी बाग है लेकिन अभी उन्होंने बंद कर दिया, जाली लगा दी ना, देखो। हाँ जी अंदर नहीं जाने देते, अंदर नहीं जाने देते फरमा रहे, बाग है लेकिन अंदर जाने नहीं देते, इजाजत नहीं है। ओके, तो अभी इरफान भाई किधर जा रहे हैं? अभी हम मस्जिद किबलतैन जाएंगे, बिल्कुल पास ही। तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 3 निशानियां बताई। उन्होंने कहा कि जी वो आप उसको सदका दे दें वो कबूल कर लेगा लेकिन खुद नहीं खाएगा, आप हदिया दे दें वो कबूल कर लेगा और खुद भी खा लेगा, और उसके दोनों कांधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। वो आ गए, वहां से चलते चलते बनी कल्ब आ रहा था, अरब का एक कबीला बनी कल्ब। उन्होंने कहा कि यार तुम लोग हिजाज जा रहे हो तो मैं भी मुसाफिर हूँ, मुझे भी साथ ले जाओ। उन्होंने साथ मिला लिया। रास्ते में उन्होंने आपको गुलाम बना लिया और यहाँ पे लाके मदीने में बेच दिया। यहाँ पे यहूदी रहते थे, बनु कैनका था, बनु कुरैदा था, बनु नज़ैर थे, यहाँ पे लोग रहते थे यहूदियों को बेच दिया। एक यहूदी के पास हुआ करते थे। वहां से चलते चलते एक दिन उस यहूदी का एक रिश्तेदार आया और उसने आके हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को खरीद लिया उससे। आप रोने लग पड़े कि यार इतनी मुश्किल से मदीना पहुंचे थे, करीब करीब ही था मदीना, तो अब पता नहीं ये कहाँ लेके जाएगा। तो वो मदीना के और करीब आपको लेके आ गए। आप खुश हो गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मक्का से मदीना पहुंचे तो सैयदना सलमान फरमाते हैं कि मैं खजूर के ऊपर चढ़ के, हज़रत जी मैं खजूर के ऊपर चढ़ के खजूरें तोड़ रहा था कि नीचे से एक बंदा आया और उसने आकर मेरे मालिक को कहा कि यार वो मुसलमान नहीं जिसका इंतजार करते रहते मोहम्मद, वो आज मदीने में आ गए। तो फरमाया मैंने जैसे ये आवाज सुनी ना तो खुशी के मारे मेरे हाथ से वो जो खजूरें थी ना वो सारी गिर गई। मैंने कहते शाम का इंतजार किया और शाम में फिर मैं निकला, थोड़ी सी खजूरें ली, मैं आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब में तशरीफ फरमा थे। मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सदका है, कबूल फरमाएं। आपने कबूल फरमाया, खुद नहीं खाया, सहाबा में बांट दिया। पहली निशानी पूरी होगी। कुछ अरसे के बाद फरमाते हैं मैं फिर गया, कुछ खजूरें ले गया। मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफा है, कबूल फरमाएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया और खुद खानी शुरू कर दी। हज़रत सलमान फरमाते हैं मुझे याद नहीं है 10 खाई अल्लाह के रसूल ने या 11 खाई, और उसके बाद बाकी सहाबा में बांट दी। फरमाया अब मेरी 2 निशानियां पूरी हो गई, तीसरी मेरी रह गई थी। फरमाते एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जनाजे में तशरीफ लेके जा रहे थे तो मैं पीछे पीछे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही अपने शाने मुबारक से कपड़ा हटाया, फरमाया सलमान आ जाओ, वो जो आखिरी निशानी रह गई है ना वो भी पूरी हो जाए, आज देख लो। तो आप फरमाते हैं मैं लिपट गया और कदमों में गिर के मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह। फिर सारी जिंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, हर जंग में रहे, बदर में गए, ओहद में गए, खंदक में गए। खंदक तो आपके मशवरे से खोदी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया या रसूलल्लाह जब हम फारिस में जंग लड़ा करते थे ना ईरान में, तो हम ऐसे सुरंग खोद दिया करते ताकि हमारे पास कोई ना। तो उस मशवरे के ऊपर फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे खंदक खुदवाई। अभी हम सामने आगे मस्जिद किबलतैन, चाचा जी मस्जिद किबलतैन, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जोहर की नमाज में थे। जोहर की नमाज जोहर, उससे पहले कुरान में आया है कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ऐ महबूब हम देख रहे थे जब तू बार बार आसमान की तरफ देखता था कि या अल्लाह किबला। तो इस जगह के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की दूसरी रकत में थे कि वही आ गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप अपना रुख जो है वो बैतुल मकदस से फेर के बैतुल हराम की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ कर ले, खाना काबा की तरफ। अल्लाह के रसूल जब खाना काबा में हुआ करते थे ना तो आप नमाज पढ़ते थे रुकने यमानी और हजरे अस्वद के दरमियान खड़े होके। अब यहाँ से अगर देखें ना तो मक्का इधर है और बैतुल मकदस इधर है जिधर आपकी पीठ है। तो अल्लाह के रसूल रुकने यमानी और हजरे अस्वद के दरमियान खड़ा होते थे, तो काबा भी इधर ही होता था और बैतुल मकदस भी इधर ही होता था। तो यहाँ पे फिर जब आ गया बैतुल मकदस इधर था और खाना काबा इधर था, बिल्कुल उलट। तो यहाँ पे फिर वो यहूदी बार बार कहते हैं, ताना देते थे कि इसका तो अपना है ही कोई नहीं, इसका तो कोई काबा ही नहीं है। तो फिर अल्लाह के रसूल बार बार ऊपर देखते थे। तो अल्लाह ने फिर फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ऐ महबूब फिर अब तू फेर ही दे अपना रुख मस्जिद हराम की जानिब। अब जिधर ये इसका मेहराब है इस तरफ खाना काबा है और बिल्कुल 180 डिग्री उधर उस साइड पे बैतुल मकदस है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपना जब चेहरा मुबारक फेर लिया तो फिर मुनाफिकों ने बकवास करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा फिर मुसलमानों की नमाजों का क्या बना? पहले वाली ठीक थी जो बैतुल मकदस की तरफ करके पढ़ते थे मुंह, या अब वाली ठीक है? अगर अब वाली ठीक है तो पहली वाली फिर गई। फिर अल्लाह ने दूसरे सिपारे की बिल्कुल पहली आया सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नास,
वहां से कहा कि अब ये मुनाफिक जो हैं ये अब मजाक उड़ाएंगे अल्लाह के रसूल तेरा कि फिर पहली नमाजों का क्या हुआ और अब का क्या हुआ, इसका कोई किबला ही एक मुख्तसर मतलब इसके लिए मखसूस नहीं है। बहरहाल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस मस्जिद के अंदर ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे थे कि अल्लाह ने मुसलमानों को अपना किबला अता फरमाया, इसीलिए इसको मस्जिद किबलातैन कहते हैं, मतलब दो किबलों वाली मस्जिद। अल्लाह अकबर। ये गाड़ी है जी, इसको बोलते हैं मदीना साइट सीइंग बस। ये चलती है वहाँ से मस्जिद नबवी के पास से, बिल्कुल जो होटल्स हैं उनके साथ से 80 रियाल इसका किराया है और ये आपको सारी ज़ियारतें कराती है 80 है। ये 3rd रिंग रोड इसको बोलते हैं जी, मदीना तो मुनव्वरा की ये बिल्कुल बाहर से है और जो हरम की हाथ है वो इसके अंदर शुरू होती है। मोस्टली जो जगह हैं जहाँ पे दिखाई गई हैं वो इसके अंदर जो है वो फिर जाके हरम शुरू हो जाता है। इस वक्त हम उहुद की तरफ जा रहे हैं, सैयदुश्शुहदा की जानिब, और सैयदुश्शुहदा में हमारी कोशिश है कि हम नमाज ज़ोहर अदा करें और उसके बाद फिर बाहर से हम कुबा वाली साइड पे निकलेंगे। अभी इस वक्त ये इस साइड पे उहुद है, वो सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है उसकी उस तरफ जो है वो मैदान उहुद है और ये सारा इस तरफ जो है वो मदीना है। जो दज्जाल वाली माउंटेन है वो सामने है बिल्कुल, वो उसके ऊपर आप अगर गौर करें वो वाले जो है वो दज्जाल की माउंटेन है, वो भी जो है बाहर है। और यही रोड जो है फिर आगे चल के आपको आप बाहर निकलते जाएंगे तो आपको एयरपोर्ट भी ले जाएगी और जो कितार अल हरमैन अस्सरी है बुलेट ट्रेन जो इनकी है उस पे भी यही वाली रोड आपको लेके निकलेगी। ये 3rd रिंग रोड है, फिर 2nd रिंग रोड है, फिर 1st रिंग रोड है। 1st रिंग रोड जो है वो बिल्कुल हरम नबवी के सराउंडिंग में है, जन्नतुल बकी के साथ साथ ऊपर से घूमती है। 2nd जो है वो फिर थोड़ी सी ऊपर रख के, और ये 3rd जो है ये बिल्कुल बाहर से है। आपने अगर बाहर से निकलना है या जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए फिर ये रोड रिकमेंड की जाती है कि वो बाहर से इस रोड को पकड़ के ऊपर से बाईपास कर जाए। वो सामने जो माउंटेन है उसके ऊपर किंग फाहद का पैलेस है, जिसको कहा जाता है कि दज्जाल भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक यहाँ पे इसके ऊपर उतरेगा। अल-मुसस्सा, ये अब्दुल गनी हुसैन, ये कोई बिजली का है यहाँ पे कोई कारखाना टाइप। अल-यसीरा, अल-आइशा, और यहाँ पे जगह कौन सी दिखाने वाली है, ये तुर्कों के दौर का एक है यहाँ पे, इसका क्या नाम लिखा हुआ है, किला अल-उयून, किला अल-उयून कुछ इस टाइप का। ये फिर जो है ये उस साइड में रहेगा, जबल उहद की जाने में। ये अल-नूर मॉल आ गया है, अल-नूर उधर है, हम सैयदुश्शुहदा जा रहे थे। ये अल-नूर है जी, हाइपर पांडा अल-नूर मॉल यहाँ का। आप हरम नबी से निकलते हैं ना तो सामने वो अनमोल कह रहे होते हैं, अल-नूर मॉल बेसिकली भी कह रहे होते हैं। ये मक्कातुल मुकर्रमा लिखा हुआ है, यहाँ से आप निकलेंगे और आगे मक्कातुल मुकर्रमा वाली रोड जाके ज़ुल्हुलैफ़ा से आप चढ़ जाएंगे। तो ये अल-नूर मॉल है, वहाँ से टैक्सी वाले आते हैं, 10 रियाल लेके आपको यहाँ छोड़ देते हैं। अल-नूर मॉल बहुत बड़ा सुपर स्टोर है इनका। ये है जी अल-महकमा अल-इदारिया बिल मदीना, दीवानुल मज़ालिम, पता नहीं मुखातिम क्या लिखा हुआ, अल-नाहदी, अल-कारात, वो अल-नूर मॉल उधर, और ये फिर उसके मुकाबले का टक्कर का एक और मॉल बना हुआ है यहाँ पे, अल-कारात। ये हम मुड़े इधर को, वहाँ से आगे से जो है हम लेके राइट और ऊपर से यू टर्न लेके फिर ऐसे आ जाएंगे सैयदुश्शुहदा की जानिब। इधर है सैयदुश्शुहदा और इधर सामने जो है वो हरम नबवी है। यही रोड ये कि पता नहीं मलिक फ़हद रोड कुछ इस तरह से है, ये बाहर से निकलती है और ये सीधी फिर आपको लेके जाएगी बुलेट ट्रेन पे भी और एयरपोर्ट पे भी यही लेके जाएगी। ये नीचे सिग्नल फ्री है और बाहर से ये ऊपर से फिर हम सैयदुश्शुहदा आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। अर्रुकन अत-तौफीर, ये देखिए आगे लिखा हुआ हरम भी राइट
अल रियाद भी राइट और शुहदाए उहुद भी राइट। शुहदाए उहुद बेसिकली इधर है लेफ्ट पे, लेकिन यहाँ से क्योंकि लेफ्ट जा नहीं सकते तो यहाँ से फिर यू टर्न लेना पड़ेगा आगे से जाके। ये आगे सैयद शुहदा रोड और वो सामने जो है वो मस्जिद नबवी शरीफ के मीनार आपको नज़र आ रहे हैं, मरकजिया। यहाँ पे है फिर मस्जिद एक जिसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब उहुद से वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो यहाँ पे आपने क़याम फरमाया था उस मस्जिद के अंदर। वापसी इंशाअल्लाह उसको भी देखते हैं, अल्लाह रहमत फरमाए। ये हम सीधा जा रहे हैं सैयद शुहदा की जानिब निकल रहे हैं। इधर ही कोई मस्जिद है ये बिल्कुल यहाँ पे आपके बराबर। हम जो है वो आके उन्होंने क्या फरमाया था। अल्लाह सामने आ गया सैयद शुहदा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु जो है वो हर बुध वाले दिन कहा जाता है, अक्सर बुध वाले दिन जो है अल्लाह के रसूल यहाँ तशरीफ़ लाया करते थे और यहाँ पे आके शुहदा उहुद के मज़ारात के ऊपर सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार पढ़ा करते थे। ये यहाँ से फिर राउंड अबाउट है, पूरा ऐसे घूम के बाहर से फिर निकल जाते हैं। कर ले नमाज पढ़ ले, साड़ी भी नमाज ना रह जाए, ऐसी भी पढ़ लिए फिर चल। ये आगे ये जामे मस्जिद सैयद शुहदा और ये पीछे जितना माउंटेन है सारी ये उहुद माउंटेन, जबल उहुद। इधर भी एक कब्रिस्तान है, यहाँ पे भी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मस्जिद सैयद शुहदा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उनके नाम। अभी जी हम सैयद शुहदा से निकल आए हैं और वी आर ऑन द वे टू हरम। ये बिल्कुल सामने है, ये सैयद शुहदा रोड है, हरम है और यहाँ से हम क्रॉस करेंगे नीचे से और हम निकल जाएंगे टूवर्ड्स कुबा। बाबे कुबा से बाहर निकल के तो हम सीधा निकलेंगे मामा के पास से और आगे निकल के मस्जिद कुबा जाएंगे, वहाँ 2 रकात नमाज नफल पढ़ेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये टॉप 10 है स्टोर यहाँ का, जैसे अल-नूर मॉल है उसी तरह का टॉप 10 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा घर से वज़ू करके निकले और कुबा में 2 रकात नफल जाके पढ़े उसको अल्लाह उम्रे का सवाब अता फरमाता है। ये अभी अंडरग्राउंड चला जाएगा यहाँ से और अंडरग्राउंड ये फिर हरम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ऊपर कबूतर चौक है, यहाँ से गुजर के हम आगे निकल जाएंगे और उस साइड पे जाके अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। साइड पे हम आ गए और ये ऊपर से फिर आगे ये वही अल राकी सेंटर वाला जो सिग्नल है वो आ गया। ये अब है अपना फर्स्ट रिंग रोड है, यस ये फर्स्ट रिंग रोड आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिग्नल भी खुला मिल गया और ये बस इधर हरम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल-मतार एयरपोर्ट
है वो, ये मस्जिद बनी गफ्फार है ऊपर, और इसकी उस तरफ जो है वो खंदक है, और ये सामने फिर आगे जाके इधर राइट साइड पे मस्जिद अंबरिया आएगी, और ट्रेन स्टेशन आएगा हिजाज रेलवे स्टेशन, और हिजाज के साथ आगे फिर मस्जिद सुकिया उसी साइड पे। ये सामने बल्दिया का ऑफिस है गवर्नर का, गवर्नर मदीना, और इसकी इस तरफ जो है वो मस्जिद अंबरिया। ये आ गया जी, ये मैरियट मदीना है इस साइड पे, ये कॉर्नर वाला, ये बल्दिया का ऑफिस है, वो सामने मस्जिद अंबरिया, और मस्जिद अंबरिया के उस तरफ जो है वो फिर ट्रेन स्टेशन हिजाज रेलवे स्टेशन, बल्दिया गवर्नर मरकज़ खिदमत हुकूमतिया। ये अब हम जाएंगे मस्जिद बिलाल इब्न रबाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास से, और ऊपर से घूम के फिर हम खाके शिफा को देखते हुए मस्जिद कुबा की जानिब निकलेंगे। ये मस्जिद बिलाल इब्न रबाह है, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की मस्जिद। अब्बा जी सज्जी साइड ते मस्जिद बिलाल सामने है, मस्जिद बिलाल जी। यहाँ पे ये नीचे मार्केट भी है, लोग इसको कहते हैं कि लो कॉस्ट मार्केट है, बट उस तरह से मतलब एक मिथ ही है, समझे, ये भी लो कॉस्ट उस तरह से नहीं है, वही ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस हैं बाकी। पर लो कॉस्ट इस तरह से है कि ज़रा जो कम प्राइस की चीज़ें हैं वो ये लोग रखते हैं, तो लो कॉस्ट पर लोग गिनते हैं। अल्लाह अकबर। ये फिर सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं दोनों साइड्स पे, इस साइड में भी और उस साइड में भी। वहाँ से बिलाल मस्जिद के साथ से बिल्कुल एक रास्ता जाता है जिसको बोलते हैं कुबा वॉक, उस पर अगर आप लगें तो आप फिर सीधा निकल जाते हैं। तकरीबन 45 मिनट्स की वॉक है, और 45 मिनट्स की वॉक के बाद आप मस्जिद कुबा पैदल पहुंच जाते हैं। वहाँ पे साइकिल वाले भी फिर रहे होते हैं, वो आपसे तकरीबन कोई 25 रियाल मांगेंगे, 20 पे, 15 पे, 10 पे, जहाँ पे आप मना सकते हैं वहाँ पे मना लें। दारुल बरा रावी मुतम रावी। यहाँ से अब हम सीधे होके खाके शिफा के मैदान के पास से गुजरेंगे, और फिर हम राइट चले जाएंगे मस्जिद कुबा रिंग रोड के ऊपर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु जब तबूक से वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो यहाँ पे आके गर्दो गुबार उड़ रहा था, तो सहाबा ने अपने चेहरे ढांपे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया कि सहाबा अपने चेहरे जो हैं वो उनसे कपड़ा हटा दो, क्योंकि मदीने का जो गुबार है इसमें भी शिफा है, इसके पानी में शिफा है, इसकी मिट्टी में शिफा है। और फिर बदर के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर से वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो यहाँ पे इसको वादी बतहा कहते हैं, खाक शिफा का मैदान कहते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को फरमाया कि ये मिट्टी जो है ये अपने ज़ख्मों पे लगा लो, तो इससे तुम लोगों को शिफा हो जाएगी। तो वो मिट्टी सहाबा किराम ने अपने ज़ख्मों पे लगाई, तो उससे उनको शिफा हो गई। खाक शिफा का मैदान। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये आगे उस साइड पे जाके आएगा, हम यहाँ से ऐसे राइट मोड़ रहे हैं। डेज़ल अल्लाह लूलू अल मरजान अद्दैकोर। बिल्कुल इस जगह उधर आप जाएंगे ना तो वहाँ पे खाके शिफा का मैदान है। यहाँ से भी हम लेफ्ट हो जाएंगे, लेफ्ट हो उधर निकल जाएंगे।
बेवकूफ स्टाफ। हम निकले, अब ये रोड जो है ये बाहर जाके मदीना हाईवे पे भी चढ़ जाएगी, रिंग रोड पे भी चढ़ जाएगी और कुबा को भी इसी तरह से जाएगी। आगे से राइट होना पड़ेगा हमें, राइट होकर कुबा चले जाएंगे। अल्लाह अकबर सफ़ीको, ये सारी जो है वो मार्केट है नीचे और ऊपर रेजिडेंशियल है। ये उस साइड पे जो है वो खाके शिफा का मैदान है। अल्लाह अकबर अल-मेमनी। ना ये है खाके शिफा का मैदान, सॉरी, हाँ ये है खाके शिफा, बिल्कुल 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 खाके शिफा का मैदान। जमाल डेकोर गुबरी, यहाँ पे ये साइनेज बिल्कुल लगी हुई है राइट पे। कुबा, मक्कातुल मुकर्रमा, यम्बू, ये फिर इसी तरह से मदीना हाईवे यहाँ से शुरू होगी, मक्का हाईवे सॉरी। मदारिस, ये आर्टिफिशियल टावर बना हुआ है तुर्कों के दौर का, नहीं लोकल, ये तुर्कों के दौर का नहीं, बस उसको खजूर की शेप दे दी। और वो सामने 4 मीनारों वाली मस्जिद, मस्जिद कुबा, इस्लाम की पहली मस्जिद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो यहाँ पे आके रुके थे और यहाँ पे रुक के फिर कुछ दिन क़याम फरमाया। सोमवार वाले दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना तैयबा में यहाँ से एंटर हुए, यहाँ पे क़याम फरमाया कुबा में, और ये मस्जिद है, इसकी बुनियाद रखी, मस्जिद कुबा। सुभान अल्लाह। यहाँ पे अभी हम 2 रकात नफल तहियतुल मस्जिद पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हमारे आज के जो ट्रिप हैं इसका इख्तिताम हो जाएगा। अल्लाह कबूल फरमाए। ममनू आज वकूफ़, तो हम पार्किंग में जाएंगे जी। ये सारी पार्किंग इसकी मैसे वो आगे तक जा रहे हैं। ये हज़रत हिलाल बिन उमैया अल-वाक़िफ़ी का गार्डन है जो ग़ज़वा तबूक में पीछे रह गए थे और मुसलमानों को फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइकाट का हुक्म दिया था।